हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो हाल ही में आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिले हैं। सारे क्वेश्चन आपको आरपीएफ एग्जाम बेस मिलने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन हैं। जितना भी हमें फीडबैक मिल सका है बच्चों से हमने लिया है और उसी के आधार पर हमने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है ताकि आपका रिवीजन बेहतर हो सके और क्वेश्चन कोई भी बने यहाँ से तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे आपको पाउडर का ये कूट लिखा है, शैम्पू का ये कूट लिखा है, तो परफ्यूम का क्या कूट बनेगा विकल्प में से आपको बताना है। तो देखो किस प्रकार से अलग क्वेश्चन करेंगे। तो हमें पाउडर का कूट ये दे रखा है और इन्होंने किस प्रकार से ये कूट बनाया है। यहाँ पे आपको सिंपल +1 करना है। जो भी लेटर दे रखा है इसके अंदर आपको +1 लेटर कर देना है तो आपको नेक्स्ट लेटर प्राप्त होगा। जैसे आप पी को देख सकते हो, पी के अंदर अगर मैं एक लेटर आगे जाता हूं तो मुझे क्यू मिलेगा, ओ के अंदर एक लेटर आगे जाऊंगा तो पी मिलेगा, डब्ल्यू में एक लेटर आगे जाऊंगा तो एक्स मिलेगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने लेटर्स को इंक्रीज किया है। तो यहां पर हमें परफ्यूम का कूट बताना है। तो पहला लेटर हमें दे रखा है पी और पी के अंदर जब मैं एक लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे क्यू मिलेगा। और आप देख सकते हो सभी विकल्प में हमें पहले स्थान पे क्यू देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे सेकंड और थर्ड प्लेस पे एफ एस एफ एस एफ एस हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें ये दोनों लेटर छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर यानी कि फोर्थ स्थान से स्टार्ट करेंगे और फोर्थ प्लेस पे हमें एफ दे रखा है। एफ के अंदर एक लेटर आगे जाएंगे तो हमें जी मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे ऑप्शन ए कट जाएगा, फोर्थ स्थान पे एन दे रखा है, बी कट जाएगा, एफ दे रखा है, सी आंसर बन सकता है और डी में से कोई भी आंसर बन सकता है। तो हमें नेक्स्ट लेटर चेक करना होगा। यू दे रखा है, यू में एक लेटर आगे जाएंगे तो वी मिलेगा और इस प्रकार से विकल्प डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। पांचवें स्थान पर हमें वी दे रखा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करनी होगी अल्फाबेट वाली ताकि कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन आप हल कर लें। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं जो बच्चों ने बताया है। ये क्वेश्चन हमें बच्चों के द्वारा फीडबैक के तौर पर मिले हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें जो भाषा दे रखी है वो है ट्रेवल। ट्रेवल का कूट दे रखा है, यहाँ पे पॉलिसी का कूट दे रखा है और हमें बताना है फैमिली का कूट क्या बनेगा। तो देखो किस प्रकार का लॉजिक लगाए यहाँ पे। यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया गया है वो है विपरीत अक्षर। आपने विपरीत अक्षर के बारे में सुना होगा, अपोजिट लेटर के बारे में। तो यहाँ पे टी का अपोजिट लेटर होता है जी, आर का अपोजिट होता है आई, ए का अपोजिट होता है जेड, वी का अपोजिट होता है ई। तो यहाँ पे अपोजिट लेटर लिए गए हैं तो हमें बताना है फैमिली का क्या कूट बनेगा। तो देखो यहाँ पे हमें एफ दे रखा है और एफ का जो अपोजिट लेटर होता है वो आता है यू। और अगर आप विकल्प देखोगे तो ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, वाई दे रखा है, बी नहीं बनेगा, जी दे रखा है, डी नहीं बनेगा, एम दे रखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं ताकि कम से कम समय में आपका आंसर निकल सके। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हमें लीफ का कूट दे रखा है, प्लांट का कूट दे रखा है, फ्लावर का कूट क्या बनेगा वो बताना है। तो यहाँ पे जो उन्होंने लॉजिक लगाया है वो है -1 लेटर का। आपको एक एक लेटर पीछे करते हुए जाना है तो आपको कूट मिलेगा। जैसे एल में अगर मैं एक लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे के मिलेगा। यहां पे आपको समझना है जो पहला लेटर है वो एंड वाले के साथ रिलेशन बनाएगा। यहां पे मैं लिख के आपको दिखा देता हूं, एल ई ए एफ। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है जो पहला लेटर है उसका रिलेशन एंड वाले से होगा, यानी जो कूट में आ रखा है वो चला जाएगा एंड में। उसी प्रकार से ई का रिलेशन होगा डी के साथ, एक लेटर पीछे जाएंगे -1 करेंगे तो डी आएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे ए का रिलेशन होगा जेड के साथ, एक लेटर आपको पीछे जाना होगा तो जेड आ जाएगा। और पहले स्थान पे क्या आएगा, एफ दे रखा है, एफ में एक लेटर में पीछे जाऊंगा तो मुझे ई मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ई आता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इन्होंने ये कूट बनाया है। तो हमें फ्लावर का कूट बनाना है और एफ में अगर मैं एक लेटर पीछे जाऊंगा
तो मुझे ई मिलेगा और ई आएगा एंड में। ध्यान रखना ई आएगा एंड में, यानी कि छठे स्थान पर। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए बन सकता है, यहाँ पे आपको ई देखने को मिलेगा। बी बन सकता है, ई देखने को मिलेगा। सी बन सकता है, ई देखने को मिलेगा। पर डी इसका आंसर नहीं बनेगा। तो हमें आगे चेक करना है। नेक्स्ट लेटर हमें एल दे रखा है, एक लेटर पीछे जाएंगे एल के अंदर तो मुझे के मिल जाएगा और यहाँ पे आपको के आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि पांचवें स्थान पे आपको के मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी बन सकता है, सी बन सकता है। तो हमें नेक्स्ट लेटर चेक करना होगा। ओ दे रखा है, ओ में एक लेटर पीछे जाऊंगा तो एन मिलेगा, चौथे स्थान पे एन आता हुआ दिखाई देगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमें एन देखने को मिल रहा है, तो कोई भी आंसर बन सकता है। नेक्स्ट लेटर डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू में एक लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे वी मिलेगा और तीसरे स्थान पे वी आता हुआ दिखाई देगा। और इस प्रकार से ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, यहाँ पे डब्ल्यू दे रखा है। बी और सी में से कोई भी आंसर बन सकता है। तो नेक्स्ट लेटर हमें ई दे रखा है, ई में एक लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे डी मिलेगा, तो यहाँ पे आपको डी आता हुआ दिखाई देगा। और ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन बी और सी के अंदर दूसरे स्थान पे आपको डी देखने को मिल जाएगा। तो हमें नेक्स्ट लेटर यानी कि आर, आर में एक लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे क्यू मिलेगा और यहाँ पे क्यू आता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी वाला ये राइट आंसर बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस थोड़ी ठीक तरीके से करनी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो हमें शब्द दिया गया है वो है फ्रूट और इसका कूट ये लिखा गया है। उसके बाद ट्विक का कूट ये लिखा हुआ है, तो वॉवल का कूट क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम भाषा को यहाँ पे लिख लेते हैं, FRUIT और इसका जो कूट लिखा गया है वो है HTUKV। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो गैप लिया जा रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। F से H तक जाने के लिए +2 किया जा रहा है, R से T तक जाने के लिए +2 किया जा रहा है। और यहाँ पे देखोगे कोई चेंज नहीं है, मतलब कि जो बीच वाला लेटर है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद फिर से I से K तक जाने के लिए +2 और T से V तक जाने के लिए +2। तो यहाँ पे आपको +2 फिर सेम कोई चेंज नहीं कर रहा लेटर के अंदर। उसके बाद फिर से +2 का गैप लेना है। सेम आपको लॉजिक लगाना है वॉवल के अंदर। यहाँ पे जब आप इस लॉजिक को लगाओगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो विकल्प सी वाला मिलेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्लच का कूट दे रखा है, क्रेडिट का कूट दे रखा है, तो वॉलेट का कूट क्या होगा वो बताना है। तो देखो किस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने लॉजिक लगाया है। तो सबसे पहले हम इस भाषा को यहाँ पे लिख लेते हैं और उसका कूट जो हमें दे रखा है वो इसके साथ में लिख लेते हैं ताकि चीजें समझ में आ सके आसानी से। तो देखो यहाँ पे जो उन्होंने गैप किस प्रकार से फॉलो किया है, सबसे पहले आपको दिखेगा सी से डी तक जाने के लिए +1 किया जा रहा है, एल से एन तक जाने के लिए +2 किया जा रहा है, यू से एक्स तक जाने के लिए +3 किया जा रहा है, टी से एक्स तक जाने के लिए +4 किया जा रहा है, सी से एच तक जाने के लिए +5 किया जा रहा है, एच से एन तक जाने के लिए +6 लेटर का गैप लिया गया है। तो यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में गैप लेके चलना था, तो आप देख सकते हो। तो वॉलेट का जो राइट आंसर बनेगा वो विकल्प डी वाला बन जाएगा। फिर ठीक है, आपको इसी प्रकार से ये गैप्स को लेके चलना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पे हमें अर्ली का कूट दे रखा है, गेम्स का कूट दे रखा है, तो इंडेक्स का क्या कूट बनेगा वो बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगा रखा है। जब यहाँ पे आप गैप चेक करोगे तो आपको कॉमन गैप मिलेगा +3 का। ई से एच तक जाने के लिए +3 का गैप दिखेगा, ए से डी तक जाने के लिए +3 का गैप दिखेगा। तो यहाँ पे आपको एक कॉमन गैप लेना है +3 का। तो इस गैप को हम लगाएंगे इंडेक्स के अंदर और आई के अंदर जब मैं 3 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे एल मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, डी दे रखा है, बी नहीं बनेगा, के दे रखा है, सी नहीं बनेगा, एक्स दे रखा है, तो डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस को साथ में एलिमिनेट करते हुए जरूर चलना है आपको। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है विपरीत अक्षर का। आपको यहाँ पे लॉजिक फॉलो करके चलना है। एक क्वेश्चन में हमने पहले भी देखा था, जहाँ पे हमने
विपरीत अक्षर संबंधित एक लॉजिक लगाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेट दे रखा है, इसका हमें कूट दिया है। तो जी का अपोजिट लेटर आपको पता है टी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, टी का अपोजिट जी होता है और ई का अपोजिट वी होता है। तो इसी प्रकार से होम का आपको बताना है क्या अपोजिट लेटर होंगे। तो देखो एच दे रखा है और एच का अगर हम बात करें अपोजिट लेटर की तो वो होता है एस। और अगर हम विकल्प देखेंगे ऑप्शन डी वाला आंसर नहीं बनेगा, बाकी कोई भी आंसर बन सकता है। उसके बाद हमें ओ दे रखा है, ओ का अपोजिट होता है एल। और अगर मैं विकल्प की बात करूं ऑप्शन ए कट जाएगा, सेकंड स्थान पर एन दे रखा है, ऑप्शन सी कट जाएगा, वी दे रखा है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हमें मूव का कूट ये दे रखा है। तो देखो किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे कूट बनाया है। सबसे पहले हम मूव को यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके कूट को इसके साथ में लिखेंगे एन क्यू डब्ल्यू जी। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चनों में गैप चेक कर लेना है, जहां कुछ ना समझ आए तो सबसे पहले गैप चेक कर लो। तो एम से एन तक जाने के लिए यहाँ पे एक लेटर आगे गए हैं, ओ से क्यू तक जाने के लिए दो लेटर आगे जा रहे हैं, वी से डब्ल्यू तक जाने के लिए फिर से एक लेटर आगे गए हैं और ई से जी तक जाने के लिए दो लेटर आगे गए हैं। तो यहाँ पे हमें एक लॉजिक मिल रहा है +1 +2 +1 +2। तो इसको हम लगाएंगे टास्क के अंदर और देखेंगे किस प्रकार का कूट मिल रहा है और वो कूट हमें ऑप्शन में मिलेगा या नहीं वो चेक कर लेंगे। तो टी के अंदर सबसे पहले हमें एक लेटर आगे जाना होगा और जब मैं टी में एक लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे यू मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं तो ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, सी दे रखा है, बी बन सकता है, सी नहीं बनेगा, डी बन सकता है। उसके बाद ए दे रखा है, ए के अंदर दो लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे सी मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं ऑप्शन बी आंसर बन सकता है, डी भी बन सकता है। नेक्स्ट लेटर हमें एस दे रखा है, एस के अंदर एक लेटर आगे जाऊंगा तो टी मिलेगा और इस प्रकार से ऑप्शन बी आंसर नहीं बन पाएगा। एम दे रखा है तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि बहुत बड़े बड़े शब्द दे रखे हैं, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आपको 10 से 12 सेकंड लगाने हैं ताकि कोई लॉजिक लगा सके। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों यहाँ पे हमें टर्मिनेटर का कूट दे रखा है। देखो कूट किस प्रकार से बनाया जा रहा है वो आपको समझना है। यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे देख सकते हो टर्मिनेटर का हमें ये कूट दे रखा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको समझना होगा कि यहाँ पे किस प्रकार से क्रॉस रिलेशन किया जा रहा है। ठीक है तो आप देख सकते हो टोटल हमें 10 लेटर का शब्द दिया गया है। तो हमें एंड से स्टार्ट करना होगा यानी कि आर से। और आर जो एंड में लिखा था वो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले स्थान पर आ चुका है। ठीक है उसके बाद अगर आप ओ को देखोगे जो 9वें स्थान पे था वो यहाँ पे आपको दूसरे स्थान पे दिखेगा। उसके बाद जो टी 8वें स्थान पे था वो यहाँ पे तीसरे स्थान पे आ चुका है। उसके बाद ए जो 7वें स्थान पे था वो यहाँ पे चौथे स्थान पे आ चुका है और जो एन 6ठे स्थान पे था वो यहाँ पे 5वें स्थान पे आ चुका है। ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है ताकि चीजों को सही से समझ सके। अब यहाँ पे आप देखोगे जो टी था जो पहले स्थान पे लिखा था वो यहाँ पे आपको 6ठे स्थान पे आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद ई जो है जो दूसरे पे था वो 7वें पे चला गया है। उसके बाद जो आर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 8वें पे आ गया है। उसके बाद एम जो दिख रहा होगा वो 9वें पे आ गया है और आई आपको दिख रहा होगा जो 10वें पे चला गया है। तो ध्यान रखना है
स्टार्टिंग के 5 लेटर जो आपको पहले स्थान पे दिख रहे हैं कूट में, वो एंड के 5 लेटरों से बनाए गए हैं। यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो, ये 5 लेटर लिए हैं एंड के, उनको ये पहले स्थान पर लेके आए हैं। तो ये समझना होगा। ये क्वेश्चन टफ होते हैं, बच्चों से छूट जाते हैं, तो आपको लॉजिक का पता होना चाहिए किस प्रकार से इसके अंदर लॉजिक लगाया गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके रखनी है ताकि कम से कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है और इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए ले लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ए का अर्थ डिवाइड दे रखा है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है। तो आपको इस समीकरण का क्या आंसर बनेगा वो बताना है। तो इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपको बोर्ड मार्क्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो 24 दे रखा है, 24 के बाद बी है तो आ जाएगा मल्टीप्लाई, 12 है, 12 के बाद हमें ए दे रखा है, ए का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा। उसके बाद 8 है, 8 के बाद सी है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस के बाद 10 है, 10 के बाद डी है तो आ जाएगा -6। इसको सॉल्व कर लेना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स, और बोर्ड मार्क्स के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो किस प्रकार से आएगा, 24 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 10 -6। तो यहाँ पे हम काट लेंगे सबसे पहले, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो जाएगा और 12 तिया होता है 36, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, प्लस 10 -6, -6 10 में से निकलेगा तो 4 बचेगा, 4 को 36 में ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 40। विकल्प सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी होते हैं, कैलकुलेशन अच्छी होगी, बोर्ड मार्क्स पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप 10 से 12 सेकंड में कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और यहाँ पे हमें ब्यूटी का कूट दे रखा है, ग्लोरिया का कूट दे रखा है, तो क्लेव का क्या कूट बनेगा वो हमें बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम भाषा को लिख लेते हैं। तो देखो किस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने गैप ले रखा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको ठीक से करनी है। तो बी से डी तक जाने के लिए यहाँ पे 2 लेटर इंक्रीज किए गए हैं। ठीक है, ई से डी तक जाने के लिए -1, ए से जेड तक जाने के लिए -1, यू से टी तक जाने के लिए -1, टी से वी तक जाने के लिए फिर से +2 और वाई से ए तक जाने के लिए फिर से +2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉजिक किस प्रकार से लगाया गया है गैप का। सेम लॉजिक आपको लगाना है क्लेव के अंदर और बताना है इसका क्या राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो विकल्प सी वाला इसका बन जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो इस लॉजिक से इसको। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें पीपल का कूट दे रखा है, टेबल्स का कूट दे रखा है, तो मेच्योर का कूट क्या बनेगा वो बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों हमने भाषा और कूट लिख लिया है और यहाँ पे अगर आप देखोगे पी और एन के बीच में रिलेशन, तो यहाँ से आपको 2 लेटर पीछे जाना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्रॉस रिलेशन देखने को मिलेगा, ई का संबंध ई से है, ओ का संबंध ओ से है। ठीक है, उसके बाद फिर से देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको पी और एम के बीच में रिलेशन दिखेगा और आपको 3 लेटर पीछे जाना होगा। ठीक है, उसके बाद एल का संबंध और ई का संबंध इस प्रकार से है। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन बनाया इन्होंने वाला और आप देख सकते हो किस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे सेम लॉजिक आपको मेच्योर में लगाना है और बताना है इसका क्या राइट आंसर बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो आपको खुद से इसको इस लॉजिक से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें डेंटी का कूट दे रखा है, प्रॉमिस का कूट दे रखा है, तो सर्टेन का कूट क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो साथियों ध्यान रखना है यहाँ पे आपको स्वर व्यंजन का, जब स्वर आएगा तो आपको 2 लेटर से इंक्रीज करना होगा और जब व्यंजन आएगा तो आपको 3 लेटर से इंक्रीज करके चलना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेंटी के अंदर डी है तो यानी व्यंजन है, तो यहाँ से अगर आप 3 लेटर आगे जाओगे तो आप जी पे पहुंचोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे ए दे रखा है, ए के अंदर जब आप 2 लेटर आगे जाओगे तो आप सी पे पहुंचोगे। उसके बाद आई दे रखा है, आई एक स्वर है, उसके बाद ए है, ए एक स्वर है, तो स्वर के अंदर जब आप 2 लेटर आगे जाओगे तो आप सी पे पहुंचोगे। उसके बाद आई है, आई एक स्वर है,
तो यहाँ पे जब आप 2 लेटर आगे जाओगे तो के पे पहुंचोगे। तो ध्यान रखना है, जब स्वर आएगा तो 2 लेटर आगे, व्यंजन आएगा तो 3 लेटर आगे। ठीक है, तो सर्टेन के अंदर हमें ये लगाना है, सी दे रखा है, सी एक व्यंजन है, तो इसके अंदर आपको 3 लेटर आगे जाना है, और जब आप 3 लेटर आगे जाओगे तो आपको एफ मिलेगा। तो हम विकल्प में चेक करेंगे तो ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, जी दे रखा है, बी नहीं बनेगा, ई दे रखा है, सी नहीं बनेगा, ई दे रखा है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले ही स्टेप में फिर इस आंसर को कर पाएंगे। ठीक है, पर ध्यान रखना है स्वर और व्यंजन वाले लॉजिक को ही पता होना चाहिए आपको। इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें हाउस का कोड दे रखा है, गार्डन का कोड दे रखा है, ऑरेंज का क्या कोड बनेगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से इन्होंने कोड निकाला है। तो देखो भाषा और कूट हमने लिख ली है, तो यहाँ से हमें देखना है एच और आई के बीच में संबंध। तो एच से आई तक जाने के लिए एक लेटर आगे जाना होगा, ओ से क्यू तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 2 लेटर आगे जाना होगा, यू से वी तक जाने के लिए फिर से एक लेटर आगे, एस से यू तक जाने के लिए 2 लेटर आगे, ई से एफ तक जाने के लिए एक लेटर आगे। तो +1 +2 +1 +2 इस सीक्वेंस को यहाँ पे इन्होंने फॉलो किया है। तो ऑरेंज में लगाएंगे वाला सीक्वेंस, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन डी वाला फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लॉजिक को आपको लगा के चलना था ऑरेंज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, सॉल्व करना है, और कोशिश करना है इसका जवाब कमेंट में बताने की। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने आरपीएफ संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी फीडबैक मिला है बच्चों के द्वारा, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखें। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।